आज हम बात करेंगे सोशियोलॉजी के एक छोटे से टॉपिक समाज या सोसाइटी के लिए। क्या है सोसाइटी, क्या है समाज। तो जब आप जनरल भाषा में समाज के बारे में बताते हैं तो आप कहते हैं कि लोगों का समूह जो है, ग्रुप ऑफ पीपल जो है, वही सोसाइटी है, वही समाज है। लेकिन जब आप इसको थोड़ा हाई लेवल पे देखते हैं या सोशलिस्ट के, जिसको समाज शास्त्रियों के बेस पे देखते हैं, तब आप देखते हैं कि इसमें पता चलता है आपको कि सिर्फ लोगों का समूह ही समाज नहीं कहलाता। उन लोगों के समूह के बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, आपसी क्रियाएं होनी चाहिए, संबंध होने चाहिए, तब आप समाज बनाएंगे। जैसे दो लोग हैं जो आपस में किसी को जानते नहीं है, कोई न मिलना न जुलना न कुछ न कुछ, तो क्या वो समाज बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। ठीक है, उनके बीच में संबंध होना आवश्यक है। तो लोगों के समूह के बीच में जब संबंध हो जाता है, जब इंटरेक्शन होता है, तब वो एक समाज बनाता है। अब जो इंटरेक्शन होता है वो कुछ समाज के दायरे के अंतर्गत होता है ना। वो इसका एक दायरा होता है। अब ये नहीं कि आपकी सकीना पाकिस्तान में, आप सनी देओल तारा सिंह बन के चले जाएं बचाने, ऐसा नहीं है ना। गदर 2 का क्रेज है भाई, ऐसा नहीं है। आप समाज के एक संबंध जो बना है, आपका जो एक दायरा है, उसके बीच में रह करके काम करेंगे। जैसे आपके घर में मर्डर हो गया, आपको लग रहा है कि हमारे पड़ोसी ने करा, तो आप जाके सनी देओल बन के उसका मुंह तोड़ देंगे? नहीं, आप जाएंगे पुलिस के पास, पुलिस में रिपोर्ट लिखाएंगे, एफआईआर दर्ज कराएंगे, फिर आगे की प्रोसेस होगी, फिर उसके बेस पे छानबीन होगी, जो भी होगा उस बेस पे होगा। तो आप सामाजिक संबंध एक दायरे में रह करके करते हैं जब आप समाज में होते हैं। अब आप बैक आइए, अब आपको समाज समझाते हैं। आप समाज में एक दायरे में रहते हैं, जब आप समाज का निर्माण करते हैं तो एक दायरे में रह करके करते हैं। वही दायरे में आप किस लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत को इंटरेक्शन कहते हैं ना, संबंध। तो बातचीत जब आप करते हैं तो संबंध बनते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। और जब ये इंटरेक्शन हाई लेवल पे हो जाते हैं, या 4 5 10 20 50 लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन करते हैं, अच्छे इंटरेक्शंस करते हैं, अच्छे बातचीत करते हैं, तो वो आपका एक ग्रुप बनाता है, समाज का एक ग्रुप बनाता है। कि चलो, है था ना, मुझे भी पानी पूरी पसंद है, उसे भी, तो चलो आओ पानी पूरी खाने चल रहे हैं। तो एक संबंध बना, एक समूह बना कि भाई पानी पूरी खाने वाले लोगों का समूह है। या जैसे कृषि लोगों का समूह है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस हाँ जी मैं कृषक हूँ, ठीक है चलो समूह बन गया, समूह के बीच में शामिल हो गए। तो जब आप इंटरेक्शन करते हैं तो वो एक समूह बनाता है, और यही समाज का जो समूह बनता है उसी को ही क्या कहते हैं? सोसाइटी कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सोसाइटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, कुछ परिभाषाएं अगर बात करें तो एक जॉनसन थे जिन्होंने नॉर्मल बताया था कि समाज का जो समूह है वही आपका समाज कहलाता है, लोगों का समूह, सॉरी माफ कीजिए, लोगों का जो समूह है वही समाज कहलाता है। एक थे सी एच कुले ने बताया था कि जो लोग, हम समाज की बात करते हैं, मानव समाज की बात करते हैं, ह्यूमन सोसाइटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो समाज है वो और व्यक्ति जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब कहने का ये है कि समाज के बिना व्यक्ति नहीं है, और व्यक्ति के बिना समाज नहीं है। कहने का मतलब कि अगर व्यक्ति नहीं है तो समाज तो बन ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, नॉर्मल बात है। अगर लोग होंगे तभी समाज बनेगा। अब समाज है, समाज के लिए व्यक्ति आवश्यक है, और व्यक्ति के लिए समाज आवश्यक है। व्यक्ति के लिए समाज क्यों आवश्यक है? अब पहले आपने देखा होगा, पहले के टाइम पे समूह नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे? एक दूसरे को मार काट के खा जाते थे, उसे लूट लेते थे। तो जब से समूह बने हैं तो लोग ताकतवर हुए हैं, सुदृढ़ हुए हैं, पावर आई है लोगों में, तो वो किसी दूसरे, अगर कोई दूसरा उसके साथ गलत करता है तो सारे लोग मिल करके उसको पीट देते हैं। तो समूह भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थी एक दो। और एक ग्रीन की डेफिनेशन है, साइंटिस्ट थे ग्रीन, उन्होंने बताया था कि जो समाज है वो लोगों के बीच में होने वाली अंतःक्रिया है। तो ये मैं समझा ही चुका हूँ कि लोगों के बीच में होने वाला इंटरेक्शन ही समाज है, तो वो ग्रीन ने बताया था। तो आई विश आपको सोसाइटी या समाज जो है उसके बारे में पता लग गया होगा।